तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत ही पुरानी बात है। कनकपुर नामक एक सुंदर गांव था जो अपनी हरियाली और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में रुक्मिणी नाम की एक नवविवाहिता रहती थी। रुक्मिणी का विवाह माधव नामक एक परोपकारी और सज्जन व्यापारी से हुआ था। उनका प्रेम गांव भर में मिसाल था। रुक्मिणी ने अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखा था। वह बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसने अपनी सास से व्रत की कहानी सुनी थी और सभी विधियां सीखी थीं। एक नई कहानी, संकल्प और चंद्रोदय। संध्या का समय था। रुक्मिणी ने अपनी पूजा की थाली तैयार कर ली थी। सभी विवाहित स्त्रियां बरगद के पेड़ के नीचे एक गोल घेरे में बैठी थीं और कहानी सुनने की तैयारी कर रही थीं। तभी गांव में अचानक एक अजीब सी विपदा आ गई। गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित गौशाला में आग लग गई। गौशाला में गांव के लगभग सभी परिवारों के पालतू मवेशी थे और वह स्थान गांव से थोड़ा दूर था। जैसे ही आग लगने की खबर फैली, सभी स्त्रियां और पुरुष चिंतित हो उठे। माधव बिना एक पल गंवाए कुछ अन्य पुरुषों के साथ आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ा। रुक्मिणी ने देखा कि उसकी सास और बाकी स्त्रियां घबरा गई हैं। चांद अभी निकला नहीं था और व्रत का अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ था। कई स्त्रियां सोचने लगी कि क्या वे अपने पतियों के लिए बिना पूजा किए ही पानी पी सकती हैं, ताकि वे आग बुझाने में मदद कर सकें। लेकिन शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत तोड़ना शुभ नहीं माना जाता। रुक्मिणी ने गहरी सांस ली। उसने अपनी पूजा की थाली एक किनारे रखी और साहस जुटाकर सभी स्त्रियों से कहा, बहनों, हमारे पति संकट में हैं और हमारा धर्म है कि हम उनकी सहायता करें। लेकिन व्रत का महत्व केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि संकल्प की शक्ति है। मेर आमन कहता है कि आज हमारे व्रत का संकल्प हमें यहाँ बैठाकर चांद का इंतजार करने के लिए नहीं, बल्कि अपने पति के धर्म की रक्षा में उनकी शक्ति बनने के लिए प्रेरित करता है। उसने अपनी सास को प्रणाम किया और कहा, सास माँ, मैं अपनी पूजा की थाली के स्थान पर संकल्प की जलती हुई ज्योति अपने हृदय में लेकर गौशाला जा रही हूँ। मैं जल लेकर नहीं, पर उनकी हिम्मत बनकर जाऊंगी। रुक्मिणी ने साहस का परिचय देते हुए अंधेरे में ही गौशाला की ओर दौड़ लगा दी। उसने वहां जाकर देखा कि माधव और अन्य पुरुष आग बुझाने में जी जान से जुटे हैं, लेकिन पानी कम पड़ रहा है। रुक्मिणी ने बाकी स्त्रियों को दूर से संकेत दिया कि वे अपने पूजा के लोटे का पानी आग बुझाने में इस्तेमाल करने के लिए ले आएं और चांद का इंतजार न करें। शुरुआत में कुछ स्त्रियां झिझकी, लेकिन रुक्मिणी का दृढ़ संकल्प देखकर सभी ने अपने करवे का जल, जिसे वे पूजा के लिए बचाकर रखे थी, आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। माधव जब थका हारा आग बुझा रहा था, तब उसने देखा कि रुक्मिणी और अन्य स्त्रियां न केवल पानी पहुंचा रही हैं, बल्कि उनका मौन समर्थन और निर्भीकता उन्हें एक नई ऊर्जा दे रही है। उनके सामूहिक प्रयास से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। गांव के मवेशी और पुरुष सुरक्षित थे। जब वे थके हारे गांव लौटे, तब आकाश में पूर्णिमा का चांद पूरी आभा के साथ चमक रहा था। रुक्मिणी ने देखा कि उसकी सास और सभी स्त्रियां, जिन्होंने अपने करवे का जल गांव की रक्षा के लिए उपयोग कर लिया था, उदास थीं। तभी माधव ने रुक्मिणी के पास आकर कहा, रुक्मिणी, तुमने आज ये सिद्ध कर दिया कि करवा चौथ का असली व्रत पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है, और मेरी दीर्घायु तभी है जब मैं धर्म और कर्तव्य का पालन करूं। तुमने और बाकी स्त्रियों ने अपने व्रत के जल को संकट की अग्नि बुझाने में लगाकर आज मुझे और पूरे गांव को बड़ी ही वरदान दिया है। इससे बड़ा कोई अर्घ्य हो ही नहीं सकता। माधव ने खुद अपने हाथ से रुक्मिणी को पानी पिलाया और उसका व्रत पूरा करवाया। उसने कहा, आज से यह व्रत केवल चंद्रोदय से नहीं, बल्कि संकल्प के उदय से भी पूरा माना जाएगा। उस दिन से कनकपुर गांव में यह मान्यता बन गई कि करवा चौथ का व्रत केवल चांद को देखने से नहीं, बल्कि सच्चे संकल्प और कर्तव्य की पूर्ति से पूर्ण होता है। रुक्मिणी का साहस और दूरदर्शिता सदियों तक संकल्प और चंद्रोदय की कहानी के रूप में याद किया जाने लगा। माधव द्वारा रुक्मिणी को अपने हाथों से जल पिलाए जाने के बाद गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठे। वह रात कनकपुर के इतिहास में कर्तव्य की रात के रूप में अंकित हो गई। अगले दिन गांव के सबसे वृद्ध पंडित दीनदयाल रुक्मिणी और माधव के घर आए। उन्होंने रुक्मिणी के साहस और विवेक की भूरी भूरी प्रशंसा की।
पंडित जी ने कहा, बेटी रुक्मिणी, तुमने आज ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी व्रत का मूल तत्व है प्रेम, सेवा और धर्म की रक्षा। शास्त्रों में लिखा है कि संकट काले समुत्पन्ने नास्ति नियमो नास्ति व्रतम। जब संकट आता है तो कोई नियम या व्रत नहीं रहता। लेकिन तुमने संकट में भी अपने व्रत के भाव को नहीं तोड़ा, बल्कि उसे और ऊंचा कर दिया। पंडित जी ने घोषणा की कि अब से कनकपुर में करवा चौथ की कहानी में रुक्मिणी का संकल्प और चंद्रोदय वाला प्रसंग भी शामिल होगा। स्त्रियां अब ये भी सीखेगी कि कर्तव्य का पालन करना भी पति की दीर्घायु के लिए एक बड़ा अनुष्ठान है। इस घटना के बाद माधव के मन में एक गहरा विचार आया। उसने देखा था कि गांव की स्त्रियां कितनी निस्वार्थ थीं। उसने महसूस किया कि वह व्यापार से जो धन कमाता है उसका एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के लिए उपयोग होना चाहिए। माधव ने अगले ही दिन एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपनी व्यापारिक यात्राएं कम कर दी और गांव के मुखिया से मिलकर एक संकट कोष बनाने का प्रस्ताव रखा। इस कोष में वह अपनी कमाई का 1/4 हिस्सा दान करता था और गांव के अन्य संपन्न लोग भी इसमें सहयोग करते थे। माधव ने इस कोष का नाम रुक्मिणी के सम्मान में संकल्प कोष रखा। इस कोष का उपयोग गांव में अचानक आने वाले किसी भी संकट जैसे आग, बाढ़ या बीमारी से निपटने के लिए किया जाता था। कुछ वर्ष बाद रुक्मिणी ने एक रात एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उसे करवा माता गौरी के दर्शन हुए। करवा माता ने अत्यंत सौम्य रूप में रुक्मिणी से कहा, पुत्री रुक्मिणी, मैं तुम्हारे निर्णय की पवित्रता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने संसार को ये सिखाया कि प्रेम और पतिव्रत का अर्थ केवल उपवास में नहीं, बल्कि सच्चे कर्म और धर्म में है। तुम्हारे पति माधव ने तुम्हारे संकल्प को समाज सेवा में बदल दिया। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए रखा गया व्रत अब गांव के लिए एक सुरक्षा कवच बना दिया है। माता ने रुक्मिणी को आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस प्रकार तुमने अपने करवे का जल संकट बुझाने में लगाया, उसी प्रकार अब तुम्हारे और माधव के जीवन में समृद्धि और शांति का जल कभी कम नहीं होगा। तुम्हारा वंश केवल धन से नहीं, बल्कि सत्कर्मों के प्रकाश से पहचाना जाएगा। जब रुक्मिणी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक बेहद सुगंधित पारिजात का फूल खिला हुआ है, जो उस मौसम में नहीं खिलता था। ये संकेत था कि उसका स्वप्न सत्य था। रुक्मिणी ने माधव को ये स्वप्न सुनाया। माधव ने सिर झुकाकर कहा, ये केवल तुम्हारा आशीर्वाद नहीं रुक्मिणी, ये हम दोनों के साझे कर्तव्य का फल है। तब से कनकपुर गांव में हर करवा चौथ पर स्त्रियां चांद को अर्घ्य देने के बाद संकल्प कोष के पास जाकर एक दीपक जलाती थी, जो उनके पतियों द्वारा समाज के प्रति निभाए जा रहे कर्तव्य की दीर्घायु की कामना का प्रतीक होता था। रुक्मिणी और माधव की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जिसने करवा चौथ के व्रत को प्रेम, त्याग और सामाजिक जिम्मेदारी का पर्व बना दिया। कुछ वर्षों बाद रुक्मिणी और माधव को एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने सुदीपा रखा, जिसका अर्थ होता है सुंदर प्रकाश। सुदीपा में अपनी मां रुक्मिणी का साहस और पिता माधव का सेवा भाव दोनों विरासत में थे। सुदीपा जब बड़ी हुई तो उसने करवा चौथ की कहानी अपनी मां से कई बार सुनी। उसने देखा कि कनकपुर में करवा चौथ का महत्व केवल पति की लंबी उम्र तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सामाजिक एकता और कर्तव्य का भी पर्व बन चुका था। जब सुदीपा का विवाह हुआ और उसने अपना पहला करवा चौथ रखा, तो वह अपनी मां की परंपरा से एक कदम आगे बढ़ी। शाम को जब सभी स्त्रियां पूजा के लिए बैठी और संकल्प और चंद्रोदय की कहानी समाप्त हुई, तो सुदीपा खड़ी हुई। उसने कहा, माँ, आप और पिताजी ने हमें सिखाया कि व्रत का सच्चा अर्थ संकट में सेवा है। लेकिन आज हमारे गांव में कोई संकट नहीं है, तो क्या हम आज के दिन एक अतिरिक्त संकल्प नहीं ले सकते? सभी स्त्रियां और रुक्मिणी उत्सुकता से उसे देखने लगे। सुदीपा ने घोषणा की, आज से मैं संकल्प लेती हूँ कि हर करवा चौथ पर मैं चांद को अर्घ्य देने से पहले गांव की कम से कम एक ऐसी जरूरतमंद स्त्री की मदद करूंगी। जी सके पति किसी कारणवश घर से दूर हैं या जिनका जीवन कठिन है, मैं उन्हें भोजन, वस्त्र या आर्थिक सहायता प्रदान करके ये सुनिश्चित करूंगी कि उनका व्रत और पर्व भी उतनी ही खुशी से पूर्ण हो जितना मेरा। उसने गांव के मुखिया से आग्रह किया कि संकल्प कोष से हर वर्ष एक हिस्सा महिला उत्थान के लिए भी आरक्षित किया आ जाए। सुदीपा के इस अतिरिक्त संकल्प ने गांव में एक नई लहर पैदा कर दी। अन्य स्त्रियां भी इस विचार से बहुत प्रभावित हुई। अगले करवा चौथ तक ये प्रथा गांव की एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई। रुक्मिणी अपनी पुत्री के इस प्रयास से अत्यंत प्रसन्न थी।
उन्होंने गांव की सभी स्त्रियों के साथ मिलकर इस नई प्रथा को रुक्मिणी का नियम नाम दिया। इस नियम के दो मुख्य आधार थे। तारांकन कर्तव्य का अर्घ्य चंद्रोदय से पहले गांव की सुरक्षा, शिक्षा या स्वास्थ्य से जुड़े किसी सामाजिक कार्य में शारीरिक श्रम या आर्थिक सहयोग करना। तारांकन दया का अर्घ्य अपने व्रत को पूरा करने से पहले गांव के किसी कमजोर वर्ग की स्त्री की सहायता करना, ताकि वह भी अपने पति के लिए शांति से व्रत पूर्ण कर सके। रुक्मिणी के नियम के कारण कनकपुर गांव धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में समृद्धि और सद्भाव के उदाहरण के रूप में जाना जाने लगा। गांव में कोई भूखा नहीं होता था और संकट कोष हमेशा तैयार रहता था। गांव के पुरुष अपनी पत्नियों के इस शक्तिशाली सामाजिक योगदान पर गर्व करते थे। वे जानते थे कि उनकी पत्नियों का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक सुरक्षा और प्रेम का धागा था। रुक्मिणी और माधव अपनी बेटी सुदीपा और उसके परिवार को देखकर संतोष से भर जाते थे। उन्हें पता था कि उन्होंने केवल एक जीवन साथी नहीं चुना, बल्कि एक ऐसी विरासत स्थापित की है जो पीढ़ियों तक प्रेम, त्याग और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व को सिखाएगी। इस प्रकार करवा चौथ का ये व्रत कनकपुर में केवल एक वैयक्तिक प्रार्थना नहीं, बल्कि सामूहिक उत्थान और निस्वार्थ प्रेम का महापर्व बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।